Hello students and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, in this particular series, we are conducting a crash course for History and Culture. And in that context, we are taking up all the important topics pertaining to your prelims examination. Now, students, in the last lecture, we had studied and we had spoken about the Indus Valley civilization. Proceeding further, students, when we talk about Indus Valley civilization, it had started declining by 1900 BC. 1900 BC के अंदर वो डिक्लाइन करने लगी, जहां पर हम देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो डिक्लाइन हो गए। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो हमारा लेट हड़प्पन फेज है, यानी कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, उस टाइम पे इंडिया में रीसर्फेस होते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर्स. In that context, students, this particular topic will be dealing with all the major Chalcolithic cultures in India. So let's proceed further. Basically, students, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 1900 BC में, ठीक है, 1900 BC में हड़प्पन सभ्यता के दो मेजर जो सिटीज थे, that is हड़प्पा and the second one is मोहनजोदारो. Now both of them had started declining. Now अब हमारी जो हड़प्पन सभ्यता है वो डिक्लाइन कर रही है, तो भाई उसकी प्लेस कौन लेगा, या फिर डोमिनेंट कल्चर क्या है हमारे देश का इस टाइम पे. तो हम देखते हैं क्योंकि सिटीज डिक्लाइन हो रही हैं, तो उसकी जगह हम देख रहे हैं कि चैल्कोलिथिक कल्चर्स जो हैं वो ज्यादा प्री डोमिनेंट कल्चर की तरह आगे इमर्ज होके आ रहे हैं. इन दैट कॉन्टेक्स्ट सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो ये है कि भाई चैल्कोलिथिक कल्चर होते क्या है. Students, when we talk about the term Chalcolithic, it is a mixture of two words, that is chalco and lith. Now here, chalco refers to copper, and when we use the term lith, it refers to stone. And in that context, students, Chalcolithic culture is also known as the copper stone phase. यानी कि हमें यहाँ से चैल्कोलिथिक साइट से एक्सकवेशन करने पे जो टूल्स मिले हैं वो कॉपर और स्टोन के बने हुए हैं. चैल्कोलिथिक कल्चर्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो उनको कंप्लीटली रूरल भी नहीं बोला जा सकता, बट एट द सेम टाइम हड़प्पन सभ्यता में जिस तरह की अर्बनाइजेशन देखी जाती है वो आपको चैल्कोलिथिक कल्चर्स में देखने को नहीं मिलेगी. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ मेजर चैल्कोलिथिक कल्चर्स, उनकी साइट्स और उनकी मेजर पॉटरी, इसके बारे में पता होना चाहिए. इससे ज्यादा इस टॉपिक में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं. चलिए स्टूडेंट्स इसके साथ स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग सो एज टू व्हाट इज चैल्कोलिथिक कल्चर. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, चैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो हमने किसी भी पर्टिकुलर साइट का जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया तो वहां से जो हमें टूल्स मिलते हैं, चाहे वो कॉपर आर्टिफैक्ट्स हों, चाहे वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स के बीड्स हों, चाहे वो स्टोन टूल्स हों, चाहे वो टेराकोटा फिगरीन्स हों, तो यहाँ से हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनके बेसिस पर हमने डिफाइन किया है कि भाई ये चैल्कोलिथिक कल्चर है या नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने किसी साइट को बोला कि हाँ भाई ये किसी चैल्कोलिथिक कल्चर का पार्ट था, तो वहां की इकोनॉमी की अगर बात करी जाए, यानी कि वहां के लोग रहते कैसे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि मिनिमल लेवल पर एग्रीकल्चर हो रहा था. बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, बट येस वी इंडीड फाइंड प्लांट कल्टिवेशन हैपनिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इवन एनिमल डोमेस्टिकेशन वाज अ मेजर फीचर ऑफ द इकोनॉमी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर प्रोफेशन ऑफ द पीपल वाज हंटिंग एंड गैदरिंग. So unlike the Harappan civilization wherein trade became the essence of the economy, in Chalcolithic cultures we are performing minute agriculture and mostly we are hunters and gatherers, suggesting that we may not have a completely sedentary life. Apart from that, students, it will be important to note that if we talk about the beginning of Chalcolithic cultures, these may have begun alongside the Harappan culture. However, you will see that majority of the Chalcolithic cultures are something that could be seen only after the decline of the Harappan civilization.
यानी कि हड़प्पन सभ्यता जो है कई कल्चर्स उसके साथ कोइंसाइड करते हैं, कंटेम्प्ररी हैं, साइड बाय साइड चल रहे थे। भाई अगर हम पूरे देश की बात करें तो हड़प्पन सभ्यता तो सिर्फ इंडस वैली वाले एरिया में थी, राजस्थान गुजरात कुछ पार्ट्स में थी, तो बाकी देश में भी तो लोग कुछ कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी एरियाज के अंदर हमारे को कंपेरेटिवली रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट नहीं थे, लेकिन हड़प्पन सभ्यता टूटने के बाद में ज्यादा हमें चैल्कोलिथिक कल्चर्स देखने को मिलते हैं। In this context, students, in front of you is the timeline of the major Chalcolithic cultures in India. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें क्या करना है, हमें इन चैल्कोलिथिक कल्चर्स के नाम पता होने चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा इन कल्चर्स के अंदर जितनी भी मेजर साइट्स हैं, जो भी मेजर एक्सकवेटेड साइट्स हैं, उनके नाम पता होने चाहिए और उनका प्रेजेंट स्टेट पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे को मेजर पॉटरी टाइप, किस तरह के पॉट्स बनते थे, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इन पॉटरी, इन सिरेमिक्स के बेसिस पे ही चैल्कोलिथिक कल्चर डिफाइन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हड़प्पन सभ्यता में किस तरह की पॉटरी मिलती थी, BRW, दैट इज ब्लैक ऑन रेड वेयर। उसी तरह से आपको अलग अलग टाइप की पॉटरी इन अलग अलग चैल्कोलिथिक कल्चर्स में देखने को मिलेगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो मेजर चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं इंडिया में हड़प्पन सभ्यता के डिक्लाइन होने के बाद जो देखने को मिलते हैं, दीज इंक्लूड द अहाड़ कल्चर, कायथा कल्चर, मालवा कल्चर, OCP और ओकर कलर्ड पॉटरी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव जोरवे। Now this is something which I have also arranged chronologically for you, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी के अंदर हमारे को क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मान लीजिए इसमें से 2 या 3 कल्चर के नाम दे दिए और आपसे पूछा पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा आया, तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें से अगर अहाड़ कल्चर की बात करी जाए तो दिस वॉज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट, एंड द हिस्टोरियंस अज्यूम दैट द अहाड़ कल्चर मे हैव बीन कंटेम्पररी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स वन बाय वन इन कल्चर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है अहाड़ कल्चर। अहाड़ कल्चर को अहाड़ कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने जो पहली साइट डिस्कवर करी थी उसका नाम था अहाड़। इसको स्टूडेंट्स हिस्ट्री के टर्म्स में बोला जाता है टाइप साइट, और हम टाइप साइट के बेसिस पर ही किसी कल्चर का नाम रख देते हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए पॉपुलरली उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अहाड़ कल्चर को बनास कल्चर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। Now here students, when we talk about the अहाड़ कल्चर जो है उसकी मेजर साइट्स में एक तो आ गई अहाड़, उसके अलावा हमारे पास है गिलुंड के अलावा हमारे पास है बालाथल के अलावा हमारे पास में है ओजियाना, and these are some major sites pertaining to your Chalcolithic culture of Ahad. Apart from that, students, it will be important to note that the major pottery type of Ahad culture is going to be sturdy redware and red slipped ware along with painted buff ware. यहाँ पे पहली वाली बात तो समझ में आ जाती है, पहला पॉइंट कि भाई स्टर्डी रेडवेयर क्या होता है। रेडवेयर माने लाल रंग का पॉट, खत्म हो गई बात। रेड स्लिप्ड वेयर में हमारे को स्लिप्ड का मतलब पता होना चाहिए। सो बेसिकली स्लिप्ड का मतलब होता है एनी पॉट और एनी सिरेमिक ट्रीटेड विथ क्ले टू हार्डन इट्स सरफेस। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पॉट होता है उसको एक क्ले का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा और हार्ड हो जाए एंड जल्दी से ब्रेक ना हो वो पर्टिकुलर पॉट। द थर्ड वन स्टूडेंट्स इज पेंटेड बफवेयर। बफवेयर क्या होता है? बफवेयर इज योर ऑरेंज कलर, इट्स योर ऑरेंजिश कलर, इट्स एन ऑरेंजिश कलर basically it's an orangish brown color. Okay, so it's an orangish brown color। तो ये एक अलग कलर की पॉटरी होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की टेक अवे क्या है अपना अहाड़ कल्चर में? पहली बात तो ये ओल्डेस्ट है,
ओल्डेस्ट के अलावा इसकी टाइप साइट है अहाड़, और उसके अलावा हमारे पास जो मेजर साइट्स हैं उसमें हमारे पास है गिलुंड, बालाथल, ओजियाना। एक साइट मैं आपको और बताती हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी बागौर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स जो अहाड़ कल्चर से एसोसिएटेड है वो ये है दैट दिस पर्टिकुलर कल्चर हैड लार्ज नंबर ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स। लार्ज नंबर ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स। बेसिकली अहाड़ कल्चर जो है ये हमें राजस्थान के एरिया में देखने को मिलता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे कि कॉपर हम कहाँ से लाते थे। कॉपर हम खेतड़ी माइंस से लेकर आते थे स्टूडेंट्स, जो कि राजस्थान में है, एंड इट हैज वेरी थिक डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अहाड़ कल्चर के जो लोग थे वो इन कॉपर, ये जो कॉपर डिपॉजिट्स हैं इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एंड दे मे हैव बीन सेलिंग दिस कॉपर टू दी हड़प्पन्स। तो यहाँ पे एक बात और क्या हो गई, दे हैड कॉन्टैक्ट्स with Harappans wherein they were supplying copper। तो यहां पे हमें ये भी पता चल गया कि इनका हड़प्पन्स के साथ इंटरैक्शन है। अगेन स्टूडेंट्स, साइट्स का नाम याद रखेंगे, मेजर पॉटरी का नाम याद रखेंगे, ओल्डेस्ट कल्चर है ये बात याद रखेंगे, और उसके अलावा इनका हड़प्पन से कांटेक्ट था क्योंकि ये हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई करते थे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कल्चर, एंड द नेक्स्ट कल्चर इज कायथा कल्चर। कायथा कल्चर की बात करें तो कायथा कल्चर को कायथा कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी टाइप साइट है कायथा, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इससे स्टूडेंट्स हमें रीजन के बारे में भी पता चल गया कि कायथा कल्चर कहाँ फ्लरिश कर रहा था, मध्य प्रदेश की स्टेट में फ्लरिश कर रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट्स कायथा के अंदर हमारे पास एक ही मेजर साइट है और उसका नाम हमने ऑलरेडी देख लिया है, विच इज कायथा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इस कल्चर में वो है इसका पॉटरी टाइप, इसके सिरेमिक्स। स्टूडेंट सिरेमिक्स के अंदर सिर्फ पॉट नहीं आते, सिरेमिक्स के अंदर आपकी प्लेट्स भी आ जाती हैं, मतलब जो डे टू डे का सामान हम सिरेमिक्स के थ्रू बनाते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी थी दैट इंक्लूडेड चॉकलेट स्लिप्ड वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, चॉकलेट कलर का पॉट है और उसको क्ले से ट्रीट करके उसका सरफेस जो है उसको हार्डन कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर पॉटरी को कायथा वेयर भी बोला जाता था। अगेन स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्लासिक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉटरी टाइप्स आर नोन एज कायथा वेयर। सो यू शुड नो दैट द चॉकलेट स्लिप्ड वेयर इज नोन एज द कायथा वेयर। Apart from that, students, since it's a part of a Chalcolithic culture, we find both copper and stone tools. Let's proceed further towards the next major culture, which is known as the Malwa culture. Now students, when we talk about the Malwa culture, Malwa के अंदर basically अगर बात करी जाए तो parts of Rajasthan plus MP, पार्ट्स ऑफ राजस्थान प्लस एमपी जो हैं वो आपके मालवा कल्चर के अंदर आते हैं। ये सेंट्रल इंडिया का एक मेजर चैल्कोलिथिक कल्चर था जो हड़प्पन सभ्यता के डिक्लाइन होने के बाद हमें दिखता है। स्टूडेंट्स, मालवा कल्चर की अगर हम बात करें तो एसेंशियली जो इसकी मेन पॉटरी टाइप है, दिस इंक्लूड्स बफ और क्रीम स्लिप्ड वेयर। अगेन स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया बफ यानी ऑरेंजिश ब्राउन कलर का पॉट, या फिर अगर हम क्रीम कलर की बात करें तो क्रीम कलर का पॉट, और स्लिप्ड का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट विथ क्ले। तो यहाँ पे मालवा वेयर जो है वो आइदर इट इज बफ और इट इज क्रीम स्लिप्ड वेयर। Apart from that, students, we also find a second type of pottery within the Malwa culture, which is known as coarse red or grey ware. तो यहाँ पे लाल कलर के या ग्रे कलर के पॉट्स भी हमें देखने को मिलते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मालवा कल्चर में जो हमें ध्यान देने की बात है वो है इसकी मेजर साइट्स। तो मालवा कल्चर जो है वो इनिशियली तो भाई मालवा सेंट्रल इंडिया के रीजन के अंदर पॉपुलर था, लेकिन मालवा कल्चर टुवर्ड्स इट्स एंड ऑल्सो स्टार्टेड स्प्रेडिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र। तो इसके अर्ली साइट्स की अगर हम बात करें तो वी हैव प्लेसेस लाइक एरण, नागदा एंड नवदा तोली। ये तीन साइट्स कहां पे हैं, ये मालवा वाले रीजन में है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि विथ टाइम ये कल्चर जो है ये आपका महाराष्ट्र में भी स्प्रेड हो जाएगा।
इस कॉन्टेक्स्ट में महाराष्ट्र में हमारे पास जो दो मेजर साइट्स हैं विच बिलोंग टू मालवा कल्चर, दीज इंक्लूड दाइमाबाद एंड इनाम गांव एंड इनाम गांव। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स हम कैसे यूज करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे कि भाई मैम इसमें प्रीलिम्स का क्या कोई क्वेश्चन आता है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपके 2021 के अंदर ही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था। आगे मैं आपको जब वो कल्चर पढ़ाऊंगी तो रिमाइंड भी कराऊंगी। आपके 2021 के अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था जिसमें एक चैल्कोलिथिक कल्चर का नाम दिया हुआ था और उसके साथ उसकी साइट दी हुई थी मैच द फॉलोइंग में। इसीलिए हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं चैल्कोलिथिक कल्चर की, हमें इन साइट्स के नाम पता होने चाहिए और उसके अलावा मेजर पॉटरी टाइप पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा कल्चर कहाँ पे स्प्रेड है। जैसे कि अहाड़ राजस्थान में है, कायथा एमपी में है, मालवा कल्चर मालवा के रीजन में है, दैट इज प्रीडोमिनेंटली राजस्थान प्लस एमपी। हाउएवर स्टूडेंट्स विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो महाराष्ट्र के अंदर टुवर्ड्स द एंड ये फ्लरिश होने लगा, इसकी वजह से मालवा कल्चर को नेक्स्ट जो कल्चर हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रीडिसेसर माना जाता है। इस पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। सो बेसिकली यहां से हम पहले की टेक अवे ले लेते हैं। मालवा कल्चर राजस्थान एमपी, पॉटरी कैसी है, बफ क्रीम स्लिप्ड वेयर। उसके अलावा मेजर साइट्स हैं नागड़ा, एरण, नवदातोली और महाराष्ट्र के अंदर है दाइमाबाद और इनाम गांव। एक फैक्ट स्टूडेंट्स आपको और बताती हूँ, नवदातोली मालवा कल्चर की लार्जेस्ट एक्सकवेटेड साइट है। नवदातोली मालवा कल्चर की लार्जेस्ट एक्सकवेटेड साइट है, तो ये भी अपने पास में एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट हो गया। With this students, let's proceed further towards the next major culture and that is the Jorwe culture. Now students, when we talk about the Jorwe culture, this Chalcolithic culture was predominant in the state of Maharashtra. अब जैसा कि मैंने आपको बताया जॉर्वे कल्चर के प्रीडिसेसर कौन है, मालवा कल्चर। ये बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको इस पर्टिकुलर एरिया की साइट्स के नाम भी बताती हूँ। सो बेसिकली जॉर्वे कल्चर में जो दो सबसे लार्जेस्ट एक्सकवेटेड साइट्स हैं, दीज इंक्लूड दाइमाबाद एंड इनाम गांव। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम देखेंगे इन साइट्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनकी बात हमने कहां करी थी, मालवा कल्चर में करी थी, जो अपने एंड पे आते आते महाराष्ट्र की तरफ स्प्रेड हो जाता है। तो इसीलिए हम दो में से कोई भी एक बात कह सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं दैट द मालवा कल्चर वाज द प्रीडिसेसर ऑफ जोरवे और द जोरवे कल्चर वाज द सक्सेसर ऑफ मालवा कल्चर इन महाराष्ट्र। दोनों में से कोई भी बात कही जा सकती है, सीधे सीधे स्टेटमेंट की तरह भी आ सकता है ये प्रीलिम्स में। जॉर्वे कल्चर का नाम कैसे पड़ा, जॉर्वे कल्चर का नाम स्टूडेंट्स आयरॉनिकली इसकी टाइप साइट जॉर्वे से पड़ा है, जो कि इकलौती साइट है जो कि गुजरात में है और बाकी सारी हमारे को महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। क्लासिक पॉटरी की अगर हम बात करें तो जॉर्वे कल्चर में हमें BRW दैट इज ब्लैक ऑन रेड वेयर देखने को मिलता है। ये जो दोनों साइट्स हैं स्टूडेंट्स जिनकी मैंने बात करी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं और ये लार्जेस्ट साइट्स हैं जो कि जॉर्वे कल्चर के तहत एक्सकवेट हुई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम जॉर्वे कल्चर की बात करें तो यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बेसिकली जॉर्वे कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉटरी थी दैट वाज व्हील मेड पॉटरी का मतलब क्या हुआ, पॉटर्स व्हील हम यूज कर रहे हैं और क्योंकि अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, सो दैट इज व्हाई वी सी दैट देयर इज सम कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन दी सिरेमिक टेक्नोलॉजी in the Jorwe culture. Apart from that, students, you will also see that when we talk about the Jorwe culture, lime making industry was quite popular. लाइम मेकिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइम मेकिंग में आता है आपका प्लास्टर और प्लास्टर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है और ये चीज यहाँ पे हमें दर्शाती है कि भाई काफी कंसिडरेबल प्रोग्रेस चल रही थी जॉर्वे कल्चर में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने 4 मेजर कल्चर्स देख लिए हैं, अहाड़, कायथा, मालवा और जॉर्वे। अहाड़ राजस्थान में है, कायथा एमपी में है, मालवा के रीजन में है यानी राजस्थान एमपी और जॉर्वे कल्चर हमारे को मेजरली महाराष्ट्र में देखने को मिलता है।
इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट मेजर चैल्कोलिथिक कल्चर की तरफ चलते हैं, जिसे ओसीपी यानी कि ओकर कलर्ड पॉटरी बोला जाता है। ओकर क्या कलर होता है? ओकर इज योर बेसिक गेरुआ कलर, ठीक है। तो इस कलर की पॉटरी हमें जिन साइट से एक्सकवेशन में मिली है, उन सारी साइट्स पे हमने बोला कि भाई यहां पर ओसीपी कल्चर चल रहा था। स्पेसिफिकली बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो ज्यादातर साइट्स जो हैं वो ओसीपी कल्चर की जो ज्यादातर साइट्स हैं वो हमें गंगा दोआब रीजन में देखने को मिलती है। हाउएवर स्टूडेंट्स, जो इसकी सबसे मेजर साइट है दैट अगेन इज इन राजस्थान एंड दैट साइट इज नोन एज गणेश्वर जोधपुरा. In fact, students, will be important to note that Ganeshwar Jodhpura is the site wherein we find the thickest deposits ऑफ ओसीपी. इस बात का क्या मतलब है? बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और आप आर्कियोलॉजी एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करने गए हैं, सो व्हाट डू? यू स्टार्ट डिगिंग. Now, when you start digging, you will quickly start finding different kind of objects that may have been used by our ancestors. तो यहाँ पे जब गणेश्वर जोधपुरा में डिगिंग हुई एज अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, तो हम देखते हैं बहुत भारी मात्रा के अंदर हमारे को ओकर कलर्ड पॉटरी मिलती है, और इसीलिए हम कहते हैं दैट गणेश्वर जोधपुरा, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जोधपुरा इज द एरिया वेर इन वी फाइंड द थिकेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ ओसीपी. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ओसीपी के बारे में तो हमने समझ लिया, ओसीपी की मेजर साइट्स भी देख लेते हैं. गणेश्वर जोधपुरा के अलावा हमारे पास दो जो और मेजर साइट्स हैं ओसीपी की, दीज इंक्लूड अतरंजी खेड़ा और उसके अलावा दूसरी है अही छत्र. अतरंजी खेड़ा और अही छत्र, तो ये दो और मेजर साइट्स हैं जो कि ओसीपी कल्चर को बिलोंग करती हैं. इस इंफॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट्स ओसीपी के साथ एक और मेजर चीज एसोसिएटेड है, और वो ये है कि बहुत जगह जहां पे हमें ओसीपी मिलता है उसके साथ हमें कॉपर होर्ड्स मिलते हैं. उसके साथ हमारे को क्या मिलते हैं? कॉपर होर्ड्स मिलते हैं. तो यहां पर आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई कॉपर होर्ड्स होते क्या हैं? कॉपर होर्ड का मतलब कुछ नहीं है. होर्डिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें एक जगह पे रख लेना. It's like women like to hoard clothes. Yes. So when we talk about copper hoards, we find a lot of copper tools at one place clustered together. यहाँ पे इन कॉपर होर्ड्स की बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें किस टाइप की चीजें मिलती हैं? इसमें हमें मिलते हैं सेल्ट्स, रिंग्स, हारपून्स, उसके अलावा हमारे को मिलते हैं एक्सेस एटसेट्रा. तो इस तरह के हमारे को कॉपर टूल्स एक जगह पर इकट्ठे बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं, और हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे हमें ओसीपी और कॉपर होर्ड्स एक साथ मिलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक हिस्टोरिकल डिबेट है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ओसीपी के साथ कई जगहों पर कॉपर होर्ड्स मिले हैं और कई जगहों पर हमें ओसीपी अलग से मिलती है. ठीक है. तो इस वजह से जो हिस्टोरियंस हैं वो बटे हुए हैं अपने ओपिनियन में कि ओसीपी कल्चर और कॉपर होर्ड्स का कोई रिलेशन है या नहीं. लेकिन ये काफी ज्यादा हिस्टोरिकल डिबेट है, तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी. अल्टीमेटली जो सिंगल लाइन आपको याद रखनी है वो ये है दैट एट मेनी प्लेसेस द ओसीपी कल्चर इज ऑल्सो फाउंड अलोंग विथ द कॉपर होर्ड्स. इन दैट स्टूडेंट्स एक फैक्ट और समझ लेते हैं. जैसे हमें थिकेस्ट डिपॉजिट ऑफ ओसीपी गणेश्वर जोधपुरा में मिलता है, उसी तरह से हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर होर्ड्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर होर्ड्स जो हैं वो एक जगह से मिलते हैं जिसका नाम है गंगेरिया. तो ये दोनों ही फैक्चुअल पॉइंट्स है, और इसमें से स्टूडेंट्स जो ये वाला क्वेश्चन था दैट इज योर गणेश्वर जोधपुरा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि भाई गणेश्वर जोधपुरा में कॉपर होर्ड्स मिले हैं या नहीं. तो यहाँ पे ऑल्दो दिस इज द थिकेस्ट डिपॉजिट ऑफ ओसीपी, वी ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ कॉपर होर्ड्स एज अ पार्ट ऑफ गणेश्वर जोधपुरा. ठीक है. तो हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स हमें क्या याद रखना है ओसीपी में. एक तो ये याद रखना है कि किस एरिया में ये फ्लरिश कर रही थी, राजस्थान और गैंजेटिक दोआब. मेजर साइट्स की अगर हम बात करें तो गणेश्वर जोधपुरा हो गई, उसके अलावा तरंजी खेड़ा और अही छत्र हो गया. उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए दैट थिकेस्ट डिपॉजिट्स कहाँ मिल रहे हैं? जोधपुरा में ओसीपी के. उसके साथ साथ गणेश्वर और जोधपुरा में हमें बहुत सारे कॉपर टूल्स भी मिल रहे हैं, और इस वजह से हम कहते हैं कि कई हिस्टोरियंस ओसीपी कल्चर को
कॉपर होड कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन कई लोग नहीं भी करते, क्योंकि बहुत जगहों पे हमें ये दोनों चीजें इकट्ठे नहीं मिली हैं। नेक्स्ट मेजर पॉइंट जो आप फाइनली याद रखेंगे वो ये है कि भाई हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर हुड्स कहां से मिले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी गंगेरिया. So here students, with this we have completed the major Chalcolithic cultures of India. बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर फैक्ट वाइज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स में देखी गई है, इस वजह से हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं. अगेन स्टूडेंट्स, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो चैल्कोलिथिक कल्चर्स जो हैं दे आर मेनली पेस्टोरल, यानी कि एनिमल वेल्थ पे रिलाई करते हैं और कंप्लीटली सेडेंट्री नहीं है, सेमी नोमैडिक है. Okay, and these are filling in the gap between the decline of Harappan culture and the rise of Vedic culture in India. So I hope students you were able to understand this topic thoroughly. If you like the video, please don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you so much for joining me.